हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल केसीए कांकेर में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल का भाग 1 में जो आप हम एमसीक्यूज किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस पार्ट में जो छत्तीसगढ़ के भूगोल का ही बाकी जो बचा पोर्शन है वो करेंगे। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है यहाँ पे भी, तो आप देखिए ज़रूर और आगे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ का भूगोल भाग 2। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ की इस पार्ट में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, नदियाँ, अपवाह तंत्र एवं जलप्रपात परियोजना कृषि। तो ये सारी चीजें कवर होगी इस पोर्शन में भाग 2 में। भाग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है क्वेश्चन में? ए है 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो देखो भाई, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसका आंसर होगा सी, 5 प्रकार की। कौन कौन सा प्रकार है ये देख लेते हैं हम। पहला है आपका लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बलुई मिट्टी, तीसरा है आपका लाल दोमट मिट्टी, चौथा है आपका लेटेराइट मिट्टी और पांचवा है आपका काली या कन्हार मिट्टी। ठीक, तो इस प्रकार ये है आपका 5 प्रकार की मिट्टियाँ। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए भाठा, बी कन्हार, सी डोरसा और डी मटासी। तो ध्यान रखिए, लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है आपका मटासी। डोरसा जो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है उसको बोलते हैं, कन्हार तो काली मिट्टी को बोलते हैं और भाठा लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या आएगा? मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ठीक, तो बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है टिकरा, बी डोरसा, सी कन्हार, डी मटासी। तो इसका ध्यान रखिए, आंसर आएगा आपका टिकरा। तो बस्तर के ढलानों में टिकरा मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चौथा, किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है? देख लो फिर से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है कन्हार, बी डोरसा, सी मटासी और डी पहाड़ी मिट्टी। तो ध्यान रखिए, ये तीनों की कमी आपको दिखेगी मटासी मिट्टी में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, मटासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्हार मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, बी है आपका सोडियम ऑक्साइड, सी है कैल्शियम ऑक्साइड और आपका डी है फेरस ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा ए, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो काली मिट्टी है उसका रंग काला होता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो लेटेराइजेशन का संबंध ऑप्शन है ए मिट्टी, बी खनिज, सी कृषि और डी परिवहन। तो इसका आंसर आएगा ए मिट्टी, क्योंकि लेटेराइट एक मिट्टी का प्रकार है जिसका निर्माण निक्षालन विधि से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि निक्षालन विधि से निर्माण कौन सी मिट्टी का होता है? तो कौन सी मिट्टी का होता है? आपका लेटेराइट मिट्टी का, मतलब लेटेराइट मिट्टी का निक्षालन विधि से उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र है? मतलब छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपवाह तंत्र है? ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है आपका 5। तो इसका आंसर होगा डी 5। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा अपवाह तंत्र है। पहला है आपका सोन गंगा अपवाह तंत्र,
दूसरा है आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका महानदी अपवाह तंत्र, चौथा है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र और पांचवा है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है? तो 5 अपवाह तंत्र है। ठीक, इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी और ऑप्शन डी हसदेव नदी। तो इस राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, और इस राज्य से होकर बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी होगी महानदी। तो ध्यान रखिएगा, अगर बोल रहा है इस राज्य की सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी, इस राज्य से होकर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी तो आएगा महानदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, कौन से पुराण में? ऑप्शन है ए मत्स्य पुराण, बी है वायु पुराण, सी है ब्रह्म पुराण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी का नाम नीलोत्पला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन है महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी इंद्रावती नदी और डी हसदेव नदी। तो इसका आंसर होगा ए, छत्तीसगढ़ की गंगा है भाई महानदी, जो छत्तीसगढ़ का मोस्टली भाग कवर करती है और ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? ठीक, क्या बोल रहा है? महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? लगभग 70% ए, बी लगभग 55%, सी लगभग 35%, डी लगभग 45%। तो इसका आंसर आएगा लगभग 55%, ऑप्शन बी। जो महानदी बेसिन है उसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के 55% भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंधेश्वर महादेव मंदिर है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महानदी, बी है शिवनाथ नदी, सी खारून नदी और डी अरपा नदी। तो ध्यान रखिएगा, गंधेश्वर महादेव मंदिर जो स्थित है वह महानदी के तट पर सिरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में महानदी के तट पर स्थित है आपका गंधेश्वर महादेव का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 13, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी ऑप्शन ए है मनियारी नदी, एक सेकेंड ना, ए है मनियारी नदी, बी है तांदुला नदी, सी है खारून नदी और डी है आपका अरपा नदी। पहले तो ध्यान रखिए, सारी नदियां शिवनाथ की सहायक नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी आएगा ऑप्शन ए मनियारी नदी। इसका जो निकला हुआ है ये नदी, ये कहाँ से निकला हुआ है? तो मुंगेली से निकला हुआ है, मुंगेली के सिहावल सागर पर्वत से निकला हुआ है मनियारी नदी। ये निकल के बिलासपुर जाएगा, बिलासपुर से जाके जांजगीर चांपा के आसपास जाके मिल जाएगा किससे? शिवनाथ नदी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ताला गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए मनियारी नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। सबसे पहले तो ताला गांव है कहाँ? ताला गांव स्थित है बिलासपुर में, ये स्थित है कहाँ पे? बिलासपुर में। और अंचल का या प्रदेश का सबसे प्राचीन मंदिर जो स्थित है वो यही ताला गांव में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पे है? तो इसका आंसर आएगा मनियारी नदी। तो मनियारी नदी के तट पर ताला गांव स्थित है, जहां पे प्रदेश का सबसे प्राचीन मंदिर देरानी जेठानी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी, बी है महानदी, सी है पैरी नदी और डी है खारून नदी। तो इसका आंसर आएगा डी खारून नदी।
रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला, पहले तो रायपुर शहर ही खारून नदी के तट पे स्थित है, ठीक। और आपका जो ये मेला लगेगा वो खारून नदी के तट पे लगेगा, और खारून नदी के तट पे एक मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसे बोला जाता है हटकेश्वर महादेव का मंदिर। इससे पहले हमने महानदी के तट पे सिरपुर में पढ़ा था गंधेश्वर महादेव का मंदिर, और ये है खारून नदी के तट पे हटकेश्वर महादेव का मंदिर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नदियों के तट पर स्थित है, यहाँ पे आएगा कोरबा शहर कौन सी नदियों के तट पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन है शिवनाथ व खारून नदी, बी है आपका हसदेव व अहिरन नदी, सी है गोदावरी और इंद्रावती नदी, और डी है आपका महानदी और शिवनाथ नदी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है आपका बी हसदेव व अहिरन नदी। अब बाकी नदी का थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। जैसे शिवनाथ नदी है, ये आपका बिलासपुर शहर बसा हुआ है शिवनाथ नदी के तट पे, है ना, और आपका खारून नदी के तट पे रायपुर शहर वगैरह बसा हुआ है। गोदावरी नदी तो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा से होकर चले जाती है। इंद्रावती नदी तो बस्तर एरिया में बहती है, ठीक है। महानदी जो है वो आपका जाती है उत्तर साइड, लेकिन जांजगीर चांपा से ही वो मुड़ जाती है, ठीक। और शिवनाथ नदी भी जाके महानदी में जांजगीर चांपा से ही मिलती है। तो इस प्रकार इसका आंसर अगर आप इनडायरेक्टली भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट मतलब आ ही जाएगा आपका आंसर हसदेव व अहिरन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्या भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है शबरी, ऑप्शन ए है गोदावरी एवं शबरी, बी है गोदावरी एवं कोटरी, सी है गोदावरी एवं इंद्रावती, और डी है इंद्रावती एवं शबरी। तो इसका आंसर आएगा सी गोदावरी एवं इंद्रावती नदी के तट पर, मतलब जो संगम है वो आपको भद्रकाली बीजापुर जिले के पास मिलेगा, भद्रकाली में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, मां दंतेश्वरी मंदिर की नदियों के संगम पर स्थल पर स्थित है। मां दंतेश्वरी नदी कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन ये है, मां दंतेश्वरी नदी कौन सी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो ऑप्शन है शंकनी डंकनी, बी है इंद्रावती गोदावरी, सी है रिहन और मांड, और डी है महानदी और खारून नदी। तो इसका आंसर आएगा भाई शंकनी डंकनी। आप लोग बचपन से पढ़ते आ भी रहोगे, शंकनी और डंकनी नदी के संगम पर स्थित है दंतेश्वरी मंदिर। और जो शंकनी नदी है उसका रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि यह नदी बैराडीला की पहाड़ी से आ रही होती है, और जबकि डांगरी डोंगरी से निकलती है डंकिरी नदी, ये इसका जो रंग होता है वो क्लीन होता है ना। तो लाल, ये भी पूछता है कि कौन सी नदी का रंग रक्ताभ होता है, तो कौन सी नदी? शंकरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है? ठीक, तो ऑप्शन है कन्हार नदी, हसदेव नदी, रिहन नदी, शिवनाथ नदी। तो इसका आंसर आएगा ए कन्हार नदी। देखो डीपाडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जो डीपाडी है वो स्थित है बलरामपुर जिले में। बलरामपुर जिले में जो डीपाडी है वो एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर आपका ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछ विहीन मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा बोजा टीला, पंचायतन मंदिर, उरांव टीला, है ना, और रानी पोखरा, चामुंडा मंदिर, बहुत सारे पुरातात्विक स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो डीपाडी वैसे एक्चुअल में कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो कन्हार नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ का कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, देखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है सातधारा, बी चित्रधारा, सी तीरथगढ़, और डी चित्रकूट। सबसे पहले तो ये पूरा जलप्रपात आपको बस्तर संभाग में मिलेगा। सातधारा ये है आपका दंतेवाड़ा में, इंद्रावती नदी में। चित्रधारा ये आपका बस्तर जिले में पड़ेगा, तीरथगढ़ मुनगाबहार नदी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, और चित्रकूट जलप्रपात है वो लोहांडीगुड़ा तहसील में पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है आपका डी चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मतलब नियाग्रा फॉल जो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, बहुत ही चौड़ा है, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं अपितु भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात के अंतर्गत आता है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। नंबर 21, पर्यटन स्थल के दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? ऑप्शन है तामड़ा गुमर, बी है झारा घाटी, सी है विंता घाटी, और डी है जीरम घाटी। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप, विंता घाटी।
ये जो है वो बस्तर, मतलब बस्तर एरिया का बोल सकते हो, या भी बस्तर का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है यह विंता घाटी, जो दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताता पानी क्या है? ए झरना, बी दलदल, सी गर्म पानी का फव्वारा और डी है आपका मंदिर। तो इसका आंसर आएगा सी, गर्म पानी का फव्वारा, जो बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका सल्फाइड की गंध आती है बोलते हैं, है ना। अब ये है, और यहीं पे एक ताप विद्युत गृह, मतलब आपका जो गर्म पानी का फव्वारा है उससे विद्युत उत्पादन करने का एक प्लांट डल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, तो बलरामपुर जिले में, और क्या है, तो ये गर्म पानी का फव्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राम झरना किस जिले में स्थित है? क्या? राम झरना। ऑप्शन ए है कोरिया, बी है रायगढ़, सी है जशपुर, सी है सूरजपुर। तो इसका आंसर है बी, रायगढ़। रायगढ़ में स्थित है राम झरना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये एक वाटरफॉल ही है नॉर्मल सा, तो वो कहाँ स्थित है, तो आपका रायगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 24, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, इसके अंतर्गत पूरे भारत में 99 परियोजनाओं को या योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3। अंतर्गत जो 3 परियोजना है वह है आपका केलो परियोजना। इसको शहीद दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, केलो नदी पर स्थित है। दूसरा है आपका मनियारी परियोजना, इसको आपका खुड़िया परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं राजीव गांधी परियोजना। तीसरा है आपका खूटा घाट परियोजना, या इसी को बोलते हैं खारंग जलाशय, और इसी का नाम है संजय गांधी परियोजना। ठीक है, ये आपका बिलासपुर में स्थित है, मनियारी मुंगेली में है, और ये केलो परियोजना रायगढ़ में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 जो परियोजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना या योजना के तहत आता है। पूरे देश में 99 है, जिसमें 3 छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साराडीह बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो साराडीह बैराज सबसे पहले तो कहाँ है, तो ये स्थित है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन है शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी है पैरी नदी और डी है आपका खारून नदी। ये दोनों तो नहीं हो सकता, क्योंकि खारून नदी आपका बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी से मिल जाती है, और पैरी नदी तो गरियाबंद से निकलती है और गरियाबंद में ही जाके महानदी से मिल जाती है। फिर बच गई महानदी और शिवनाथ नदी, तो इसका आंसर आएगा बी, महानदी। ठीक, महानदी में है साराडीह बैराज। क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी और बृहद परियोजना जो अंतर्गत आ रहा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है महानदी परियोजना, बी है केलो परियोजना, सी है हसदेव परियोजना, डी है शिवनाथ परियोजना। तो सबसे बृहद परियोजना जो है वो आपका हसदेव परियोजना, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की वर्तमान में संचालित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जहाँ पर 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, खुड़िया बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? तो अभी हम पढ़े ही थे इसको, जब हमने पढ़ा था वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। तो इसका आंसर आएगा ए, मनियारी नदी। इसको बोलते हैं खुड़िया बांध, या इसी को बोलते हैं राजीव गांधी परियोजना, जो कौन सी नदी में है? मनियारी नदी, और कौन से जिले में है? तो मुंगेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है खरखरा, बी है खारून, सी है तांदुला और डी है सिल्यारी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, तांदुला। तांदुला नदी में छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना का निर्माण किया गया था 1913 में, ध्यान रखिएगा आप। और छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी से निर्मित बांध है वो आपका खरखरा जलाशय, ये भी आपका जिला बालोद में है, और ये भी जिला बालोद में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगरेल बांध, बी है दुधावा बांध, सी है खुड़िया बांध, डी है माडूम सिल्ली बांध।
तो इसका आंसर है ए, गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। धमतरी जिले में महानदी पर बना हुआ है। दुधावा बांध भी महानदी पे बना हुआ है, कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। यह बांध जो है वो, दुधावा बांध जो है वो भारत के मतलब आजाद होने के बाद छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध आता है। ठीक, खुरिया बांध तो कर ही चुके हैं। माड़म सिल्ली जो बांध है ये आपका सिलियारी नदी में है, धमतरी जिले में है, और इसका वर्तमान जो नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला, शैतान नहीं आएगा ये, साइफन स्पेलवेज बांध है। ठीक है, तो साइफन बांध प्रदेश का पहला, एशिया का पहला साइफन बांध, ऑप्शन है खुड़िया बांध, बी है मुरुमसिल्ली बांध, सी हसदेव बांध और डी आपका गंगरेल बांध। तो इसका आंसर आएगा बी, मुरुमसिल्ली बांध। ये साइफन बांध मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है। जैसे ही पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आता है तो इसका गेट अपने आप खुल जाता है। तो ये एशिया का निर्मित प्रथम बांध है जो क्या कहलाता है, साइफन बांध कहलाता है। तो इस प्रकार आपका लगभग पूरा 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित है, जो भाग 2 का भाग था। और इससे पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल केसी कांकेर के साथ। हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।